राधे राधे एवरीवन। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए करती हैं। तो सकट चौथ का जब हम व्रत करते हैं तो सकट चौथ की कहानी सुनना बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, कहानी सुनने के लिए हमें सबसे पहले तो हम एक प्लेट ले लेंगे। आप चाहें तो आप घर में जो फर्श है उसको साफ करके फर्श पे स्वास्तिक बना के भी ये कहानी सुन सकते हैं, और आप चाहें तो चौकी लगाकर गणेश जी को विराजमान करके वहां पर भी आप ये कथा सुन सकते हैं, या फिर आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। प्लेट में हम स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद आप ये कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, हम एक प्लेट ले लेंगे। अब इस प्लेट में मैं स्वास्तिक बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने रोली ले ली है और रोली से मैं अब स्वास्तिक बना लूंगी। इस तरह से हम पहले प्लेट में स्वास्तिक बना लेंगे। अब स्वास्तिक बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप गणेश जी की इस तरह की मूर्ति ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो छोटे मिट्टी की डली से या सुपारी से जो हम गणेश जी बनाते हैं, आप वो गणेश जी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर रोली से हमने गणेश जी को तिलक कर दिया है। उसके बाद हमें कहानी सुनने के लिए एक लोटा जल लेना है और इस जल के लोटे पर भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम अपने आप को तिलक करेंगे और जो भी कहानी सुन रहे हैं उनको सबको तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हाथ में तिल के दाने लेकर फिर हमें सकट चौथ व्रत की कहानी सुननी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने हाथ में तिल के दाने ले लिए हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का जो बेटा था वो गांव के लोगों के पशु चरा के लाता था। जो गाय भैंस गांव के लोग रखते थे उनको जंगल में चरा के लाता था। बदले में उसे जो चराई मिलती थी, जो पैसे बदले में उसे मिलते थे, उसी से बुढ़िया का और बेटे का गुजारा होता था। बहुत मुश्किल से दोनों का गुजारा हो पाता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जंगल में जा रहा था। जब वो जंगल में जा रहा था तो रास्ते में उसकी ताई चाची मिली। ताई चाची बोली कि बेटा, तू तो सारा दिन जंगल में गाय चराता है, भैंस चराता है, पीछे से तेरी माँ गट्टे बना बना के खाती है। गट्टे मतलब पकवान बना बना के खाती है। बुढ़िया के बेटे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मेरी माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती। अब उसकी चाची ताई कहती है कि अगर तेरे को यकीन नहीं है तो तू आज थोड़ा सा जल्दी घर जाके देख ले। रोजाना जिस टाइम पे घर जाता है उससे पहले चला जा, तेरे को खुद ही पता चल जाएगा। अब बुढ़िया का बेटा कहता है कि चलो ठीक है, करके देखता हूँ। बुढ़िया का बेटा उस दिन अपने टाइम से पहले ही घर पे आ जाता है। उस दिन था सकट चौथ का व्रत। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत किया था। तो बुढ़िया तिल भून रही थी, कढ़ाई चढ़ा रखी थी, तिलकुट बना रही थी। अब बेटे ने जैसे ही देखा कि घर में तो माँ तिलकुट बना रही है, बेटे को यकीन हो गया कि जो मेरी ताई चाची बोल रही थी वो तो बिल्कुल सही बोल रही थी। अब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मैं तो जंगल में जाके पशु चराता हूँ और तुम पीछे से गट्टे कर करके खाती हो, यानी पकवान बना बना के खाती हो। मेरे लिए रखती भी नहीं हो और मेरे को बताती भी नहीं हो। अब बुढ़िया कहती है, बेटा, आज सकट चौथ का मेरा व्रत है, तेरे लिए मैंने ये व्रत किया है, इसलिए मैं तिलकुट बना रही थी। बेटा नहीं माना। अब बुढ़िया समझ गई कि इसको सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। बेटा बोला, माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू ना माने तो ये तिल के दाने ले जा। जहां पर भी तेरे पे भीड़ पड़े, जब भी कोई मुसीबत आए, ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँगी तो वो मुसीबत टल जाएगी, और नहीं तो फिर मैं झूठी हो जाऊंगी। बोले, ठीक है माँ। तिल के दाने हाथ में लेके जंगल में चला गया। जंगल में गया तो आगे देखा कि दो शेर खड़े थे। अब बुढ़िया का बेटा तो डर गया। तो डर में अपनी माँ की याद आई। जैसे जब भी हम डरते हैं तो माँ की तो याद आती ही है, तो उसे अपनी माँ की याद आई। माँ की याद आते ही उसने तिल के दाने निकाले और वहीं पूर के बैठ गया। बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये जो शेर है वो गाय बन जाएंगे, और नहीं तो मेरा मरना तय है। अब क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी, अब सकट चौथ माता की कृपा से वो जो शेर थे वो तो गाय बन गए और पूंछ हिलाते हुए चले गए। अब बेटे ने सोचा कि व्रत तो माँ मेरे ही नाम के करती थी, आज तो मैं बहुत बचा। ये सोच के बेटा आगे चल दिया। आगे गया तो सांप फन फनाता हुआ उसके सामने आ गया। अब सांप को देख के बेटे ने फिर सोचा कि ये तो बहुत जहरीला सांप है, ये तो मेरे को खा जाएगा।
अब सांप फन उठाए खड़ा, ना इधर जाने दे ना उधर जाने दे। मुसीबत में फिर माँ की याद आई। माँ की याद आते ही जो तिल के दाने माँ ने दिए थे वो पूर के बैठ गया। अब पूर के बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये जो सांप है ये रस्सी बन जाएगा और मैं चला जाऊंगा, और अगर नहीं तो फिर मेरा तो मरना तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से जो सांप था वो रस्सी बन गया। रस्सी बनते ही वहां से निकल गया। बोला भाई आज तो बहुत बचे। इसके बाद जंगल पार करते ही देखा कि बहुत बड़ी नदी उफान करते हुए आ रही है, बहुत गहरी नदी है। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और अगर मैं यहीं पर रहूंगा तो जंगल के जो जानवर हैं वो मेरे को खा जाएंगे, आज तो मेरा मरना तय है। उसने क्या किया, फिर माँ की याद आ गई। माँ की याद आते ही जो तिल के दाने थे वो पूर के बैठ गया। पूर के बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती थी तो ये नदी दो हिस्सों में फट जाएगी और मेरे को रास्ता दे देगी, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से जो नदी थी वो दो हिस्सों में बट गई और बीच में रास्ता बन गया। रास्ता पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। अब जब दूसरी नगरी में गया तो देखा कि एक बूढ़ी माई है, रोए और पूड़े बनाए, रोए और पूड़े बनाए। अब वो बोला हे माई, ये क्या बात, रोए मतलब बहुत दुखी है, पूड़े बनाए मतलब बहुत खुश है, ये दुख और सुख एक साथ कैसे? तो बुढ़िया बोली कि बेटा, इस नगरी में राजा का आव पकता है 6 महीने में, और हर घर से एक आदमी को आव में बैठना पड़ता है। आज मेरे बेटे का नंबर है और भाई मेरे एक ही बेटा है, अगर वो चला जाएगा, वो आव में बैठेगा तो वापस नहीं आएगा, वो तो वहीं जल के मर जाएगा। मैं किसके सहारे रहूंगी? अपने बेटे के बारे में सोच के रो रही हूँ, और क्योंकि मेरा बेटा आज आखिरी बार घर में भोजन करेगा तो अपने बेटे को अपने हाथ से कुछ अच्छा बना के खिलाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं पूड़े बना रही हूँ। अब वो बोला कि मैया, भूख उसको बहुत लगी थी। अब वो बोला माई, तेरे बेटे के बदले में मैं चला जाऊंगा, तू मेरे को पूड़े खिला दे। अब वो बुढ़िया बोली बेटा, पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, लेकिन यूं कौन किसकी आई में जावे है, बेटा तो मेरा ही जाएगा। बोला ना माँ, जब भी राजा के सिपाही बुलाने आए तो तू मेरे को उठा दियो, मैं चला जाऊंगा। अब भरपेट पूड़े खाए, पूड़े खा के और सो गया। अब राजा के सिपाही आए बुलाने, अब कभी चिमटा बजाए, कभी बर्तन बजाए, कभी कुंडी बजाए। आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा उठ गया। अब उठा तो बोला कि माई, आ गए राजा के सिपाही? बोले हाँ बेटा, राजा के सिपाही आ गए। अब चला गया, जाके आव में बैठ गया, पूर के अपने तिल आव में, और कहने लग गया हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करे थी तो मेरे कुछ नहीं होगा, और नहीं तो फिर आज मेरा जल के मरना तय है। एक बच्चे की बोल जाके आव पे लग गई। अब आव पे लगी तो जैसे ही मटके पे बोल लगी, टन से आवाज आई। अब भाई सारी नगरी इकट्ठी हो गई कि आव तो 6 महीने में पकता था, ये तो तीसरे ही दिन पक गया। तो अब राजा को बुलाया। राजा के आने के बाद राजा बोले कि वे मटके को उतार के देखो इसमें क्या है। तो अब जैसे ही मटके को सिपाही उतारने लगे तो अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब आवाज सुन के सब दूर दूर हट गए। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। राजा बोले कि बोल, भूत है पिशाच है, कौन है? वो बोला कि मैं ना तो भूत हूँ ना तो पिशाच हूँ, मैं तो एक गरीब बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ के व्रत किया करती, चाची ताइयों ने मेरे कान भर दिए, चाची ताइयों की सिखाई में आके मैं घर से निकल गया। निकलते टाइम मेरी माँ ने ये तिल के दाने दिए थे और कही थी बेटा, जब भी तेरे ऊपर मुसीबत आए तो तिल के दाने लेके बैठ जाइयो। अब मैं जब भी मुसीबत आती है तिल के दाने लेके बैठ जाता हूँ। सकट चौथ माता की कृपा से सारी मुसीबत अपने आप टल जाती है। अब उसकी ये बात सुन के और सबने सकट चौथ माता की जय बोली। सबको सकट चौथ की महिमा के बारे में पता चला। अब रानी बोली राजा को कि हम तो अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करेंगे, ऐसा वर हमें कहाँ मिलेगा जिसको अग्नि भी नहीं जला सकती, मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करूंगी। राजा को भी ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। राजा को भी लगा कि हाँ, इससे अच्छा वर हमें नहीं मिलेगा। राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे के साथ कर दी। अब दोनों महल में रहने लग गए। एक दिन शाम के टाइम दोनों छत पर घूम रहे थे। आकाश में देख के बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, हमारे गांव की तरफ काले बादल छाए हैं, लगता है बहुत भारी बारिश होगी। अब राजा की बेटी बोली कि आपके भी गांव है? बोला मेरे गांव भी है, मेरे माँ भी है, मेरे घर भी है, सब कुछ है। तो फिर राजा की बेटी बोली कि फिर अपने घर क्यों नहीं चलते, हम यहाँ क्यों रहें, चलो अपने घर चलेंगे।
पिताजी को बोल दे, वो हम अपने घर चले जाएंगे। राजा की बेटी अपने पिताजी से बोली कि पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा कहता है बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई और घर जमाई खाक जमाई। राजा बहुत सारा धन दौलत देके अपनी बेटी और जमाई को विदा कर देते हैं। दोनों वहां से चल देते हैं। गांव जब नजदीक आ जाता है तब बुढ़िया का बेटा एक दूत भेज देता है। दूत को कहता है कि मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा आ रहा है। उधर जो बुढ़िया थी बेटे के जाने के दुख में रो रो के अंधी हो गई थी। अब अंधी बुढ़िया के पास दूत जाके कहता है माई माई तेरा बेटा आ रहा है। अब बुढ़िया कहती है भाई दो रानी जिठानी तू सारी बोली मारे, सब मेरे ऊपर हंसे, तू भी क्यों बोली मारे, मेरा बेटा तो पता ना कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं है, या पता ना किस हाल में है, वो तो अपनी चाची ताइयों के सिखाए पढ़ाए गया है, वो तो अब आना नहीं। अब बुढ़िया ने तो लोहे की आंगी पहन ली और बोली कि हे सकट चौथ माता, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह पे लगेगी। अब सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधी उसके बेटे के मुंह पे लगी और सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखने लग गया। अब बुढ़िया को जैसे ही दिखने लगा, बुढ़िया ने तो जाके सीधा अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा माँ के पैरों में पड़ गया। बहू ने अपनी सास के पैर छुए। बेटा बोला माँ मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दे। माफी मांगी बेटे ने। मैं तो माँ अपनी चाची ताइयों के सिखाए में आ गया था, अब मेरी आंख खुल गई। अब माँ ने तो अपने बेटे को माफ कर दिया। माँ कहाँ अपने बेटे से नाराज रहती है। बेटे बहू को गले से लगा के घर में ले आई। बहुत सारा अनधन बहू लेके आई थी। खूब महल अटारी हो गए। हे करवा चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ पहले की वैसे किसी के साथ मत करियो, और जैसी बाद में की वैसे सबके साथ करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सबकी संतान की आयु लंबी करियो, सभी की संतान को स्वस्थ रखियो। इसके बाद थोड़े से तिल के दाने हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से जल की लोटी में डालेंगे। तो ये तो थी सकट चौथ की कथा। अब इसके बाद हम एक विनायक जी यानी कि गणेश जी की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। देवरानी बहुत अमीर थी और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी जो थी वो देवरानी के घर काम करने जाती थी। जो भी मिल जाता रूखा सूखा बचा हुआ जो खाना मिलता वो लेके आ जाती और अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह से जेठानी का गुजारा हो रहा था। आया सकट चौथ का व्रत। उस दिन जेठानी ने व्रत कर लिया। अब व्रत कर लिया तो पूजा पाठ करते करते थोड़ा टाइम लग गया। कहानी कथा सुनते सुनते वो देवरानी के घर नहीं गई खाना बनाने के लिए। अब जेठानी के बच्चे आए, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। अब जेठानी तो जब काम करने ही नहीं गई तो खाना कहाँ से दे। आया उसका आदमी ने आके और देखा कि सारे बच्चे भूखे बैठे हैं, ये तो काम करने ही नहीं गई। आदमी ने आके गुस्से गुस्से में उसके खूब मार पीट के उसकी खूब देही तोड़ दी। अब वो बेचारी एक कोने में पड़ गई, रोती रही। अब आए विनायक महाराज बोले कि बेटा मैं निमटने जाऊंगा, कहाँ निमटूं यानी कि पोटी कहाँ करूं। अब वो बेचारी पिटी कुटी तो पड़ी थी, देही सारी दुख रही थी। बोली महाराज जहां आपका मन करे वहां कर लो, पूरा घर पड़ा है। अब विनायक महाराज ने तो सारे घर में पोटी पोटी कर दी। अब करके और विनायक महाराज बोले कि अब हाथ कैसे पोंछूं। बोली महाराज मेरे सिर पे पोंछ लो। विनायक महाराज ने उसके सिर पे हाथ पोंछ के और विनायक महाराज तो चले गए। अब सुबह उठ के देखे तो पूरा घर धन से भरा हुआ। विनायक महाराज का उस दिन सेठ के घर वासा था, खूब हीरे मोती खा के आए थे। अब पूरे घर में हीरे मोती सोना चांदी जड़े पड़े। अब जेठानी तो लग गई समेटने में, धन ही धन हो गया पूरे घर में। विनायक महाराज टूट गए। अब दौरानी ने सोचा कि कल भी नहीं आई थी दीदी और आज भी नहीं आई। अपने बच्चे भेजे, जाओ अपनी ताई जी को बुला के लाओ, खाना बनाएंगी, काम करेंगे। अब बच्चे आए, आके देखे कि ताई जी के घर में तो हीरे मोती सोना चांदी जड़े पड़े हैं, बोरी भर भर के धन रखने लग रही है ताई जी तो। अब बच्चे तो भागे भागे आए, आके बोले माँ ताई जी के घर तो बहुत सारा धन है, आज तो ताई जी का ही कोई काम कर दे। भागी भागी जेठानी के घर आई। बोली दीदी क्या करा, आन करा कि बिनान करा। बोली बहन ना आन करा ना बिनान करा, मेरा तो कल सकट चौथ का व्रत था। तेरे जेठ ने मेरे बहुत मारी क्योंकि मैं तेरे काम करने ना गई। विनायक महाराज आए, वो बोले कि मैं निपटूंगा। तो मैंने कह दी घर में निमट लो। अब विनायक महाराज निमट के चले गए। सुबह जब देखा तो सारा घर धन से भरा मिला। बोले कि ठीक है। अब दौरानी ये सुन के और घर आई, आके और अपने आदमी को बोली कि मेरे माँ। अब उसका आदमी बोला कि निर्भाग, वो तो बेचारी भूखी प्यासी पिटी थी, तू धाई धापी भी क्यों पिटे। बोली ना मेरे मार। अब बहुत बार मना करी, बोली ना मेरे मार माननी ही ना।
अब उसके आदमी को आ गया गुस्सा, दमड़ दमड़ अच्छी देही तोड़ दी उसकी। अब पीट कूट के कोने में बैठ गई। आए विनायक महाराज। उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर वासा था, खूब सारी खल खा के आए थे। अब विनायक महाराज आके बोले कि बेटा मैं तो निपटूंगा, कहाँ निपटूं, यानी पोटी कहाँ करूं। तो वो बोली विनायक महाराज पूरा घर लिपा पोता साफ करके रख रखा है, जहां मन करे वहां कर लो, हर कोने में करो, पूरा घर आपका ही है। अब विनायक महाराज ने तो पूरे घर में सिड़ा दिया, पूरे घर में पोटी कर दी। अब चलते टाइम विनायक महाराज बोले कि बेटा हाथ कहाँ पोंछूं। तो बोली विनायक महाराज देखो शैम्पू से सिर धो रखा है, अब सिर पे पोंछ लो। अब विनायक महाराज तो सिर पे हाथ पोंछ के और चले गए। अब जब गए तो सुबह उठ के देखने लगी तो पूरे घर में सिड़ रहा, क्योंकि विनायक महाराज तो खल खा के आए थे तेली के घर। अब जितना समेटे उतना फैल जाए, जितना समेटे उतना फैल जाए, संगवाया ही ना जाए। अब वो तो भाई भागी भागी विनायक महाराज के पास गई और विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए। हे विनायक महाराज यो क्या करी, मेरी जेठानी को तो धन ही धन दिया और मेरे घर में तो सिड़ गया। विनायक महाराज बोले कि तेरी जेठानी ने तो सत का व्रत किया था, व्रत करके भूखी प्यासी पड़ी थी और तू तो धन की लालची ढोंग कर रही थी, तो इसलिए तेरे को तो सिड़ा तेरे घर में तेरे को दलद्दर मिला, और तेरी जेठानी सत की थी तो उसको धन मिला। देवरानी तो हाथ जोड़ के विनायक महाराज के सामने खड़ी हो गई। हे विनायक महाराज मेरे को माफ कर दो, आपने बिखेरा है आप ही समेटोगे, मैं तो जितना समेटी उतना फैलता जाए, मेरे को माफ करो और इस सिड़ाव को समेटो। अब विनायक महाराज को उस पर दया आ गई। विनायक महाराज ने सारा सिड़ाव समेट लिया और उसको भी धन दिया। अब विनायक महाराज जैसे जेठानी के साथ हुई वैसे सबके साथ हुई हो, जैसी देवरानी के साथ हुई वैसी किसी के साथ मत हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल के दाने लिए हैं, इनमें से आधे तिल के दाने तो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, यानी कि अभी दिन में ही सूर्य देवता को अर्घ दे आएंगे, और आधे तिल के दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप चाहे तो अपने पल्लू में बांध सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप किसी कटोरी में या किसी बर्तन में भी ये रख सकते हैं। हम तो ऐसे पल्लू में ही बांध लेते हैं, क्योंकि शाम के समय जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तब भी हम ये पल्लू पीलिया ओढ़ के ही अर्घ देते हैं, तो इसलिए ये हम पल्लू में बांध लेंगे। तो इस तरह से सकट चौथ की कहानी सुनी जाती है। अब मैं सूर्य देवता को अर्घ दे आती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है कि ये उनके लिए बहुत यूजफुल हो। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।